जय श्री राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बिनु रहा न कोई। ता वेद अस कारण राका, भजन प्रभाव भाति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभुता को सब ऐसी अथकनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने कहा ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सचिदानंद परम धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेई धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्याप्त एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारणा करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रतन अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहु, जय करना करी कहीं न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं धरी, जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गाई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, करहि नाई पद पद रामा था। मोनहि प्रथम हरि की रति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नभाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित वर, जो निप सेतु कराही। चढ़ी पीपलिक परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जे सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि होंगे, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तेहि केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कहीं करौ परनामा, जय भरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करके कलयुग के भी उन कविताओं को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जी हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होहि आगे, फिर नौ समय कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरि
चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कभी पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे। उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो ही प्रसन्न देव वरदानो, साधु समाज बनित सन्मानो। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर है, सो श्रमवादी बाल कभी करहें। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि बसम सब कहि हित होई। राम सुकृति भनित भदेसा, असमंजस असमोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सैनी सुहावनी ठाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रत विमल, सोई आदरई सुजान। सहज बर बरसाई रिपु, जो सुनि करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगें। सो ना होई बिनु बिमल मति मोही, मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करके जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि को विधि रघुपति चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुच सुरुचि लखी, मोह पर हों कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंज रामायण, जय निर्मायौ। सखर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चरऊ भेद भव बारिद बोरित सरिस, जिनहि न सपने खेद बरनत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र को पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी विखेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधिपद रेणु भव सागर जय कीनी जय, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल बिस बरनई। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमल की रज वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध गह चरण, बंदय करु कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबौ सकल, मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर भी सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं।
गुरु पितु मातु महेश भवानी, पिरो दीन बंधु दिन दाने। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जय सिरजा। अनिमिल आखर अरत न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मधुमंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बिन राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की कथा को आदर और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाह भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। विनीति मोर शिव कृपा विभूति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। ए जे 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 एहि कथय सनेह समेता, करिहि सुनहि समझि सचेता। होय राम चरण अनुरागी, कलिमल रित सुमंगल बासी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साच हो मोहि पर, जो हरि गौरी पसाओ। तो फुर होई जो कहूँ सब भाषा, विनीत प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिवजी जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधव अवधपुरी अति पावनी सरज, सरजऊ सरी कली कलसु नशावनी। परनपुर नर नारी बहुरी, ममता जिन पर प्रहो न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिए निंदय अद ओद ना नसाए, लोक बिलोक बनई बसाए। बंधव कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा लिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट हो जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करौ प्रणाम करम मम बानी, करौ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें बिरचे बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी और माता जी और पिताजी के होने के कारण महिमा की सीमा है। जय श्री राम।